आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर चुके हैं और ये क्वेश्चन हम ऐसे ही क्वेश्चन 15 से 20 करेंगे। उसमें क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन है ना 4 नंबर के आएंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 4 मार्क्स का आएगा और अथवा में भी आएगा। तो अपन यदि इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो क्या होगा कि अपने एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन सही होने के बहुत चांस होंगे, अच्छे चांस होंगे। तो आपको इनको अच्छे से सीखना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये सीरीज चल रही है अपनों की 15 से 20 क्वेश्चन की और 100% है कि इनमें से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे आएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से इनको वीडियो देखना है और अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 है ना, जो प्रश्नावली है 8.3 का क्वेश्चन है ये। जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना सिद्ध करने वाले, उनमें से है ये, है ना। अब देखो इसमें इस क्वेश्चन में संकेत भी दिया हुआ है, वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। ये इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इस वाले को बोलते हैं वाम पक्ष, है ना, लेफ्ट हैंड साइड। और ये होता है अपना RHS, राइट हैंड साइड। तो इन दोनों को अलग अलग, देखो यहाँ लिखा हुआ है अलग अलग सरल कीजिए। तो इसको अलग सरल करना है, इसको अलग सरल करना है अपनों को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये लिख रहा हूँ मैं LHS को सरल कर रहा हूँ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाले को। तो देखो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ से आगे कैसे करेंगे। अब सबसे पहले तो क्या होता है कि इसमें पर आप पहला रूल ये है कि साइन और कोस के पदों में लिखना है। तो देखो ये साइन और कोस के पदों में नहीं है, सेक है ये, तो इसको साइन और कोस के पदों में लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सेक ए बराबर होता है 1/कोस ए। तो इसको कोस के पदों में चेंज हो गया, तो इस सेक ए की जगह क्या लिखेंगे 1/कोस ए। ये अपने को ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि यदि साइन कोस में नहीं दिया गया है तो उसको साइन कोस में चेंज करना। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा, तो ये 1 ऐसा कैसे ही, ये प्लस और सेक ए, ये सेक ए इसकी जगह 1/कोस है, तो ये 1/कोस ए। ये फिर बटे वाला चिन्ह, तो ये यहाँ लगा रहा हूँ मैं, यहाँ लगेगा ये, और यहाँ वापस सेक ए आ गया, वापस सेक ए आ गया, तो सेक ए की जगह लिखूँगा 1/कोस ए। ठीक है, अब देखो आगे सोल्व करते हैं इसको। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैंने लिखा 1। अब देखो यहाँ पे ये लघुत्तम लूँगा मैं ऊपर वाले का, ऊपर वाले का, है ना। तो देखो कोस और 1 का लघुत्तम क्या आ जाएगा, देखो इसको सरल कर रहा हूँ ऊपर वाले को, सबसे पहले इसको सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे ना। तो कोस और एक का लघुत्तम क्या आ जाएगा, कोस ए। ठीक है, अब कोस ए को इस 1 से गुणा कर दो तो आ जाएगा कोस ए, प्लस का चिन्ह प्लस, और इस 1 को इधर गुणा कर दो तो 1। अब ये बटे वाला चिन्ह, ये वाला ये लगा रहा हूँ नीचे, यहाँ लगाया मैंने ये नीचे। अब 1/कोस ए। ठीक है, अब ध्यान रखना इसको कैसे सोल्व करते हैं तो वो बता रहा हूँ। देखो इसको सोल्व करने का तरीका, ये पास वाले को पास से गुणा कर दो और दूर वाले को दूर से गुणा कर दो। पास वाले को पास से, दूर वाले को दूर से। अब जो दूर वाले को गुणा करके ऊपर लिख दो, तो इसको इससे गुणा किया मैंने, तो लिख रहा हूँ कोस ए, फिर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कोस ए प्लस 1। ये मैंने गुणा कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में कोस ए मल्टीप्लाई 1। तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई सेम आ जाता है। अब देखो ये कोस ए नीचे भी है और ऊपर भी है, तो कट जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना कोस ए प्लस 1, और नीचे तो अपना क्या है 1 ही है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो पहले वाले को अपना हमने लेफ्ट हैंड साइड को सरल किया, तो ये आंसर आ गया अपना कोस ए प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड को भी सरल कर लेते अपन। तो देखो ये वाली टर्म तो अपनों ने सिंपल कर ली, सरल कर ली, तो इसका आंसर आया कोस ए प्लस 1। अब इसको सरल करते हैं अपन, है। तो ये तो देखो ये लिख रहा हूँ सबसे पहले साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। अब देखो ये तो ऑलरेडी किस में दिया हुआ है, साइन और कोस के पदों में दिया हुआ है, साइन और कोस के पदों में दिया हुआ है, तो इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सर्वसमीका आती है। अब देखो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं अपन, तो एक सर्वसमीका आती है पहली, उसका नाम है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अब देखो मुझे ये साइन स्क्वायर की जगह लिखना है, तो मैंने इस कोस स्क्वायर को इधर भेज दिया, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो साइन स्क्वायर ए बराबर 1, और ये कोस स्क्वायर इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो कोस स्क्वायर ए। तो इस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दूंगा मैं,
क्योंकि लाइन खींच देता हूँ मैं तो आपको थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक है, अब देखो, तो इस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखूँगा मैं, ये पूरा लिख दूँगा। तो वो ये बराबर है ना, अपनों ने निकाला, तो ये साइन स्क्वायर की जगह रखूँगा मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और नीचे अपना 1 माइनस कोस ए। अब देखो यहाँ से वापस अच्छे से देखना, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखो 1 की जगह में ये 1 है तो इसका स्क्वायर लगा दूँ तो कोई फ़र्क आएगा क्या? देखो 1 का स्क्वायर भी यही होता है 1 इंटू 1, और 1 को 1 से गुणा करें तो 1 ही आ जाएगा। तो इस 1 की जगह मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर इससे अपनों को एक चीज़ मिल जाएगी। अब देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से देखना है, ये बन जाएगा अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो पहली वाली टर्म का स्क्वायर माइनस और दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर, तो इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो जब भी आपको ऐसा दिखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ है अपना 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए, तो इसको अपन क्या लिख सकेंगे, 1 माइनस कोस ए और इंटू में 1 प्लस कोस ए, ये 1 माइनस कोस ए और इसको लिख देंगे 1 प्लस कोस ए। देखो यहाँ पे जैसे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी कोष्टक फिर कोष्टक ए प्लस बी। तो ऐसे ही 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए को अपन 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए लिख सकते हैं। तो देखो मैं इसकी जगह इस यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इसकी जगह ये लिखूँगा पूरा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह ये लिखूँगा। तो लिख रहा हूँ मैं, देखो इसकी जगह, तो 1 माइनस कोस ए और ये 1 प्लस कोस ए, और नीचे तो अपना वही है 1 माइनस कोस ए चल रहा है, तो 1 माइनस कोस ए। अब देखो ये और ये सेम बन गया, 1 माइनस कोस ए ऊपर भी है नीचे भी है तो कट जाएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस ए। और इसी को अपन देखो ये दोनों सेम आ गए, दोनों पक्ष वाले सेम आ गए। देखो इधर देखो, ये कोस ए प्लस 1 और एक 1 प्लस कोस ए, दोनों बराबर ही है। इसी को भी ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोस ए प्लस 1। ठीक है, ये या तो ये इसको लिख दो ऐसे या ऐसे लिख दो, दोनों सेम ही है, आगे पीछे लिखना है। तो दोनों अपना दोनों पक्ष सरल किए तो अपना सेम आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगला क्वेश्चन भी आने वाला है, ऐसे आते रहेंगे, तो आपको सारे वीडियोस अच्छे से देखने हैं, इनको सारे क्वेश्चन को समझना है, तो आपके एकदम कंफर्म हो जाएंगे मार्क्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।